आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए साल के शुरुआत में ही खुशखबरी लेकर आया है। इन तीनों बैंकों को आरबीआई ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी कि डीएसआईबी के रूप में चुन लिया है। बता दें कि एसआईबी के अंदर ऐसे बैंक आते हैं जो टू बिग टू फेल मतलब टीबीएफ की श्रेणी में आते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो इस श्रेणी के बैंक के फेल होने का आसार ज्यादा होता है, लेकिन टीबीएफ के अंदर आ जाने से फेल होने पर सरकार ऐसे बैंक को मदद करती है। एसआईबी दर्जे के चलते ऐसे बैंक वित्त पोषण बाजार में भी फायदा लेते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंकों से मिले डेटा के आधार पर इन तीनों बैंकों को चुना है। आरबीआई ने कहा है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को उसी बैकेटिंग ढांचे के तहत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक को डीएसआईबी के रूप में पहचाना जाता है, जैसा कि 2021 में डीएसआईबी की सूची में था। डीएसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 सीईटी की आवश्यकता 1 अप्रैल 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। अतिरिक्त सीईटी 1 आवश्यकता पूंजी संरक्षण बफर के अतिरिक्त होगी। गौरतलब है कि डीएसआईबी की समस्या को सुलझाने के लिए ढांचा जुलाई 2014 में जारी किया गया था। इसके बाद ढांचे के लिए आरबीआई ने 2015 से शुरू होने वाली डीएसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों का चयन करते हुए इन उधारदाताओं को उनके प्रणालीगत महत्व स्कोर के आधार पर उपयुक्त बैकेट में करना है। एसबीआई के मामले में जोखिम भारतीय संपत्ति के प्रतिशत रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 के लिए आवश्यकता 0.6% है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के लिए 0.2% है।